सोशो स्टोरी करके एक बहुत अच्छा कंपनी है मनोज भाई का। उनका सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरे देश भर के बड़े बड़े टॉप लीडर्स, कॉरपोरेट्स और पॉलिटिशियंस, नरेंद्र सिंह जी तोमर भी आ रहे हैं उसमें। उसका इवेंट है आज अशोका होटल में, अशोक द अशोक, जहाँ पे गवर्नमेंट वाली जो होटल है ना अशोक, वो वहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ, आज स्पीकर हूँ मैं, जिसमें आई विल बी शेयरिंग स्टेज विथ करिश्मा मेहता, हिमांशु बॉम्बे, अभिषेक दुबे, मुस्कान ड्रीम्स और भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनके साथ बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत खुशी है कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर स्टेक अप्रोच, सॉइल और इनके सब के लिए काम हो रहे हैं देश में, और ऐसे प्लेटफॉर्म से हम जैसे लोगों को बुलाया जाता है जहाँ पे हम बात करते हैं। करने के लिए सबसे पहले सोशो स्टोरी मनोज पचौरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, जब हम बात करते हैं कि आने वाले कल में हम हमारी आने वाली जनरेशन को क्या, कब, कैसे और किस दिशा में देंगे, तो बड़ा सवाल होता है। बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया में हम आजकल रहते हैं, पैसों की, प्रसिद्धि की, संपत्ति की, कि मेरा ये हो जाए, मेरी कंपनी का इतना करोड़ टर्नओवर हो जाए, मैं इतना फेमस हो जाऊँ, इतने बड़े स्टेज पर मुझे बुलाया जाए, मुझे अवार्ड दिया जाए। बट कहीं ना कहीं 24 घंटे की एक भागदौड़ भरी जिंदगी में 24 सेकंड के लिए अंदर हमारे एक ख्याल आता है कि क्या हम आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा दे के जाए जो हमें धन्यवाद दे। मैं देखता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं देखता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, इतना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। किसानों की जो सॉइल की भी बात, सेव सॉइल इनिशिएटिव के साथ भी मैं सदगुरु जी के साथ जुड़ा था बॉम्बे में, तो यही हमेशा ख्याल रखते कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। इसमें सभी लोगों का अवेयरनेस से ज़्यादा एक्शन प्लान पे काम क्या होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चालू घर से ही होता है कि हम लोग कैसे हमारी डेली रूटीन्स, हैबिट्स में, इट्स नॉट जब इसे हमेशा बोलते हैं कि यूथ को इन्वॉल्व, तो एक्शंस ले रहे हैं हम लोग, पर हमें ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या हमारी डेली रूटीन्स में अपार्ट फ्रॉम कॉन्वर्सेशन एंड अवेयरनेस हमारी कोई एक्शंस ऐसी हो रही है जो सॉइल को डायरेक्ट इम्पैक्ट करे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात के साथ साथ काम करें, और क्या हम लोग सोशल, जैसे कि मुस्कान ड्रीम्स है और ऐसे इनिशिएटिव जो लोग लेते हैं, उनके साथ जुड़ के क्या हम कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल हमेशा से रहता है। सो इसी में बहुत अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ। बचपन में हम लोग नैतिक शिक्षा करके किताब आती थी हमारे साथ, पढ़ाई हम जब करते थे 8वीं 9वीं 10वीं होते थे कि अपने माँ बाप की सेवा करो, उनके पैर पढ़ो, झूठ मत बोलो, पाप लगेगा। तो एक प्रकृति शिक्षा नाम का एजुकेशन इनिशिएटिव सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊं, प्रकृति और प्रकृति के लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्स है ना, हम हिंदुस्तानियों को ना विरासत में मिले, सब विरासत में मिले, और हमने उसकी तवज्जो कभी नहीं की। जो चीज़ हम विरासत में मिले ना, उसका भाव नहीं दे पाएंगे हमारे। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज होने के साथ साथ ना हमारे पास अभी आज की तारीख में 5 सालों से मैं देखता हूँ, हर व्यक्ति विशेष, यंग का देखो, बूढ़े का देखो, बच्चों का देखो, उनका है कि फेमस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है, मेरी गरीबी से बाहर निकलना है, राइट। वहाँ प्रकृति पीछे नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव दिनचर्या का यही होगा कि मैं पैसा कैसे कमा सकूँ, अपनी नौकरी कैसे कमाऊँ, अपने बिजनेस को 5 गुना 10 गुना कैसे करूँ। तो क्लाइमेट चेंज जैसे नेचर की बात करो, सस्टेनेबिलिटी की बात करो ना, उसको हजम नहीं होती। बोले भाई मैं कभी अपना आत्मनिर्भर तो बन जाऊँ हमारे। सो वो अवेयरनेस तभी हो सकती है जब बचपन से, स्कूल से उसको नैतिक शिक्षा के साथ साथ प्रकृति की शिक्षा देना चालू कर दें। थोड़ी बड़ी समझने की जरूरत है, मैं आपको समझा दूं। एक तो ये बड़े बड़े शब्द है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, जो आपकी मास ऑडियंस है उसको समझ नहीं आता है हमारे। तो कहीं ना कहीं वो शब्द आपको मैं बता दूं कि आपको अगर सच में बड़ा चीज लाना है ना, तो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं हो सकते, हमारे लेवल पे एसी के रूप में नहीं हो सकता। जब तक आपका गाँव का बच्चा मजदूर हो गया, जो काम रोड पे काम कर रहा है ना, उनको तक अवेयरनेस जाना चाहिए। लोग हैं, सबको सफल होना है, तो सब आएंगे शहरीकरण में। अब हो क्या रहा है, जैसे मैं आ गया, मैं गाँव का हूँ, किसान का बेटा, मैं आ गया, मैंने कमाई करी, शादी कर ली, मेरी वाइफ भी है, धीरे धीरे से मैं पापा को भी बुला गया, तो गाँव की तो पब्लिक खाली हो रही, भरेंगे कहाँ। सीधे भाषा में आप देखो तो आपका शहर ही भर रहा है ना, आदमी हर जगह शहरीकरण की बात कर रहे हैं। बट अभी नया एक कल्चर चालू हुआ है, अभी ओयो ने, रितेश भाई से भी मैं रिसेंटली कनेक्टिंग, तो वो लोग मड हाउसेस गांव में चालू कर रहे हैं, जहाँ पे आप आजकल तो दुनिया कोरोना के बाद से घरों से भी चलने लगी इंटरनेट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वर्क फ्रॉम कल्चर में, जो छोटे शहरों से आते हैं, वो अपने वापस शहरों में जा रहे हैं, अपने गाँव में जा रहे हैं, अपने कस्बों में जा रहे हैं, वो वहीं वो जिंदगी जी रहे हैं जैसा उनके पिताजी, तो उनका परिवार जी रहा था किसानी खेती के साथ, और वहीं पे इंटरनेट कनेक्शन है, वहीं से वो नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी यूएस की।
तो एक उल्टी गंगा बह रही है, पर उसकी स्पीड जो आने की शहरीकरण से थी और वापस शहर से गांव की जाने की थी, उसका जो प्रपोर्शन अगर आप देखो तो काफी लेस है। तो उसमें अगर वृद्धि हुई, उसमें और अवेयरनेस हुई, और हम लोगों को एक और चीज समझने की जरूरत है कि सक्सेसफुल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए सिर्फ शहर जरूरी नहीं है, गांव भी है, कस्बे भी है, छोटे जिले भी है, जहाँ बेहतर वाली जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली जिंदगी जी सकते हैं कंबाइंड। पर एक छोटा सा, मैं ये आपकी बातों से थोड़ा अलग बात करेंगे, मतलब सुनो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। देखो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, तो यूथ एनरोलमेंट, वही मैं बोल रहा हूँ, यूथ इन्वॉल्वमेंट का हमें, मैं वही बोल रहा हूँ कि कहाँ का बेचारे यूथ को परेशान करोगे आप, है ना, पहली बात। दूसरी बात ना, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एक विडंबना हमेशा से रहती है कि यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, इन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस पाली, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जल्दी आ गया, उन्होंने सक्सेस देख ली, बड़ी बड़ी होटल देख ली, एसी देख ली, कार देख लिया, हेलीकॉप्टर देख लिया, राइट। नाउ वो चेंज चल के आ रही है कि अब सस्टेनेबिलिटी पे हम जाएंगे, नाउ हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, आत्मसंतुष्टि की जब बात होती है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर सच में यूथ की बात करोगे और मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज की बात करोगे, तो उसकी पहली प्रायोरिटी पर्सनल ग्रोथ पे ही होगी। तो वहां पे जब तक हम हमारा एक बीजारोपण अवेयरनेस वाला नहीं कराएंगे कि वही नैतिक शिक्षा जैसी प्रकृति शिक्षा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर। मैं पूरा भारत ट्रैवल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी इंडिया में। अभी पिछले 2 साल की कोविड के बाद की सिचुएशन और चेंज हुई है। मैं फिर से बताता हूँ कि माननीय मंत्री जी बोल के गए कि 60% किसानी पे निर्भर है हमारा देश। वहाँ का जब बच्चा शहर पढ़ने आता है सर, वो 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अकॉर्डिंग टू दी कोर्सेज मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग करने आता है, पर वो कूप अप नहीं कर पाता। 4 साल के बाद क्या होता है, उसके पास स्केल एबिलिटी नहीं होती उस जॉब को पाने के लिए। मैं किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो 4 साल के बाद क्या होता है, ना उसकी नौकरी लगती है। 4 साल के बाद वो नए शहर में आता है, घूमता है, फिरता है, सारी चीज करता है, पढ़ने के बजाय, स्किल लेने के बजाय सब कुछ करता है। तो ना उसकी नौकरी मिल पाती है, स्किल की एबिलिटी नहीं होता है, ना उसको वापस गाँव जाके किसानी करनी है, ना अपने पापा की किराने की दुकान पे बैठना है। अब मैं आपको बता दूं, मैं मिलता हूँ लाखों करोड़ों युवा से, वो करोड़ों युवा बीच में झूल रहा है, ना उससे नौकरी हो रही है, ना नौकरी कर पा रहा है, ना उसको खेती किसानी करनी है, ना पापा की किराने की दुकान पे बैठनी है, ना स्टेशनरी की दुकान पे बैठनी है। पहली चीज तो ये सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, अभी एंटरप्रेन्योरशिप की अंधी दौड़ में लगा हुआ है हर आदमी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप सबको पता है 5-6 साल की मैराथन जर्नी है सर। इस बीच में ना आदमी एंटरप्रेन्योर होता है, ना एम्प्लॉय होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, उसका कोई स्टेटस ही नहीं होता, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। मैं राइट और रॉन्ग? तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है। तीसरा एक और सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता सरकारी नौकरियों पर आज भी बहुत ज्यादा है। यूपी, बिहार आप देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हर आदमी को एक सरकारी नौकरी चाहिए, जिसके लिए एक सरकारी नौकरी के लिए आदमी 5-5 साल की मेहनत करने के लिए उन किताबों LRDI के पीछे, क्वेश्चनर्स के पीछे भागता है। अगर वो 5 साल लगभग एंटरप्रेन्योरशिप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कर दे दे तो रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे। तो युवा जहां सबसे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो यहाँ है, ना इसका नंबर आता है, ना वो इसकी बात करता है। ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है। Get off the stage and speak to him now. He needs to close. So, right. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, everyone. It was yet another wonderful panel discussion. And with this, we come to the end, to the closing ceremony of India's Sustainability Conclave. जाता है, आप मेरी बात बताओ तो आखिरी तक। इसका कहने का मतलब ये था। सो ये हमारे अभिषेक भाई हैं, अभिषेक दुबे फ्रॉम ग्वालियर। इनका मुस्कान ड्रीम्स करके बहुत अच्छा NGO है, दुनिया भर के हज़ारों स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और एक नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, और खासकर बच्चों के बीच में। अभिषेक भाई, ये हमारा व्लॉग है, करोड़ों लोग देखते हैं, मेरे करोड़ों लोग सब्सक्राइबर है। अपना परिचय देके थोड़ी तारीफ प्रफुल्ल की कर दो और अपनी भी कर दो, बता दो तो मैं। मेरा नाम अभिषेक है एंड आई एम फाउंडर ऑफ मुस्कान ड्रीम्स। हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए काम करते हैं। और प्रफुल्ल मेरा छोटा भाई है, और प्रफुल्ल ज़बरदस्त काम कर रहा है, बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा है। और हम भी अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ेंगे, जो बच्चे गाँव से हैं, जिन्हें नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हम दोनों मिलकर उनकी अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाएंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश के 2 छोरे, एक धार का प्रफुल्ल और ग्वालियर का अभिषेक, जो राम जी की। ये हमारे भार्गव जी मित्र आ गए प्रयागराज से। हम प्रयागराज पहली बार जब गए थे तो उन्होंने हमें होस्ट किया था, गंगा में स्नान करवाया था, संगम में स्नान करवाया था, बहुत मज़ा आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, पधारे, बहुत अच्छा लगा।
अच्छा इवेंट रहा। मैं तो तारीफ ही कर रहा था। कर्नाटका में हूँ अबाउट 32 साल से What beautiful weather, huh? Bangalore, amazing. Not anymore. No? Not anymore. At 25 degrees Bangalore, people say weather is not good. No, it's not 25. Right. Karishma Kut, I think she does an introduction. Like we all know Karishma and Praful. I think these are the kind of two viral faces these days. मैं चल रहा हूँ आपके साथ, रुको। अभिषेक भाई, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। चलो चलो। इसके बाद चले हम लोग।